तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अल्ट्रा वेजिटो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिन को मारने के बाद क्या करता है। दोस्तों, गॉड किलर अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्ज ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो अभी भी पिरामिड ऑफ पावर के अंदर होता है। हम देखते हैं कि उसके हाथ में जो गायबा का पेंडेंट था उसे वो अपनी जेब में रख लेता है। वेजिटो ने खुद से वादा किया है कि एक दिन वो गायबा और उसकी फैमिली को वापस लाकर रहेगा। गायबा की मौत की वजह से वेजिटो के चेहरे पे अभी भी निराशा होती है और वो बोलता है, गायबा, तुम्हारे लिए मैंने जिन को अब खत्म कर दिया है, पर जब तक ये सभी गॉड जिंदा हैं तुम्हारी जैसी ट्रेजेडी इस दुनिया में होती रहेंगी। अब तुम चाहे जहाँ भी हो वहाँ से मुझे देखते रहो, मैं ये सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से पावर डाउन कर लेता है क्योंकि उसके सामने अब कोई भी अपोनेंट नहीं है। इसके बाद वेजिटो खुद को देखता है, वो देखता है कि उसकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। इसके बाद वो खुद से बोलता है कि लगता है बुल्मा ने जो आर्मर बनाया था वो इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, मैं इस वक्त उससे भी ज़्यादा ख़राब हालात में हूँ जितना मैं पहले था। एक गॉड किलर को इतनी ख़राब हालात में घूमता हुआ दिखना अच्छा नहीं लगता। इस वक्त तो मेरे पास मेरे दोनों जूते भी नहीं हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। वेजिटो इसके बाद आसमान की तरफ देखता हुआ सोचने लग जाता है और हम देखते हैं कि आसमान में काफ़ी सारे बादल आ जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम उसी हिसाब से चलता है जिस हिसाब से उसके अंदर जो यूज़र होता है उसका दिमाग चल रहा होता है। वेजिटो इसके बाद खुद से बोलता है कि कुछ नए कपड़े लाना ये ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, पर इस वक्त ये इकलौती चीज़ नहीं है जो मेरे दिमाग में है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो गायबा के बारे में सोचने लग जाता है। वो उस ताकत के बारे में सोच रहा होता है जो गायबा को माइंड कंट्रोल में आने के बाद मिली थी। वेजिटो बोलता है कि वो ताकत, उस मैजिशियन ने उस बच्चे के साथ जो कुछ भी किया था उस वजह से उस बच्चे की ताकत एक बिल्कुल नए लेवल पे पहुंच गई थी। सच में उस तरीके की ताकत तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और वो ताकत उसे सिर्फ इसलिए मिल रही थी क्योंकि उसके दिमाग में गुस्सा था और वो बदला लेना चाहता था। और अगर उस बारे में सोचा जाए तो दुनिया में मेरे से आगे इस चीज़ में कोई भी नहीं है, मुझे भी उस तरीके का पावर इंक्रीज चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से अपना हाथ उठाता है और अपने सामने एक टाइम पोर्टल खोलता है। इसके बाद वेजिटो पोर्टल की तरफ भागने लग जाता है और जाते जाते वो बोलता है कि जिन, गुड बाय, अब समय आ रहा है कि मैं बचे हुए गॉड्स को भी ख़त्म कर दूँ। एकदम से वो पोर्टल में एंटर करता है और दूसरी तरफ निकलता है। वो देखकर समझ जाता है कि वो धरती पर है और बोलता है कि अरे वाह, लगता है मैं घर लौट आया। वेजिटो इसके बाद इस जगह पर अपना पहला कदम रखता है और उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है, पर वेजिटो इस जगह को देख के समझ गया है कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा जानी पहचानी है। इस जगह पर पहुंचकर वेजिटो अचानक से ही कुछ सोचने लग जाता है। वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर कैकरोट और बाकी लोग कहाँ पर हैं। ये वो जगह नहीं है जहाँ पर मैं असल में जाना चाहता था, पर चलो कोई बात नहीं, ये ठीक ही है, यहाँ पर आकर भी मेरा काम हो जाएगा। पर मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे उससे ज़्यादा लोग मिलेंगे जितने लोगों से मैं मिलना चाहता था। जैसे ही वेजिटो थोड़ा सा आगे जाता है वो देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं और ये सभी लोग थोड़े बहुत ताकतवर लग रहे होते हैं। वो बोलता है, रुको, ये क्या है। वेजिटो अपने सामने खड़े हुए शख्स के बराबर में से देखने लग जाता है। वो बोलता है कि आखिर ये है क्या, यहाँ पर इतने सारे लोग लाइन में क्यों खड़े हैं, यहाँ पर क्या खाना वाना मिल रहा है। अचानक से ही वेजिटो के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो बोलता है, अच्छा। अब वो समझ चुका है कि वो किस समय में है। वो बोलता है, अच्छा तो इतनी जल्दी ये समय भी आ गया, बहुत बढ़िया, लगता है अब ज़्यादा समय नहीं है असली मज़ा शुरू होने में। और अगला पैनल देखते ही हम लोग समझ जाते हैं कि वेजिटो इस वक्त किस टाइमलाइन में है। वेजिटो इस वक्त 25th वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के दौरान पहुंच गया है। इस वक्त वेजिटो के सामने 3 क्यूज़ हैं जहां पे सारे लोग खड़े हैं ताकि वो अपने पावर को डेमोन्स्ट्रेट कर सकें और यहाँ पर हमारे सभी जी वॉरियर्स भी हैं। हम देखते हैं कि असली टाइमलाइन की तरह ही नंबर 18 हल्का सा टैप करती है और उसका पावर आता है 777। जो आदमी मेजरमेंट ले रहा होता है वो बिल्कुल हैरान रह जाता है, उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि इतना हल्का टैप करने की वजह से इतना ज़्यादा पावर कैसे आ सकता है, वो भी एक औरत के हाथ से। ऑब्वियसली उसे नहीं पता कि नंबर 18 कौन है। वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि जल्दी से टैग गाय को बुलाओ और उसे सही करवाओ मिस्टर सेटन के आने से पहले। असिस्टेंट बोलता है कि यस सर, ज़रूर। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से अपने सर पे 2 उंगलियां रखता है। हम जानते हैं कि वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करने वाला है। वो काफ़ी इरिटेट होकर बोलता है कि मेरे पास इन फालतू के गेम्स का समय नहीं है, मैं सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ को अभी के अभी ख़त्म कर देता हूँ। एकदम से वेजिटो मशीन तक पहुँच जाता है और स्कोर रीडर्स बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वो आदमी वेजिटो को देख के काफ़ी खुश होता है। उसे लगता है कि वेजिटो कोई नॉर्मल आदमी है जिसे वो इस्तेमाल कर सकता है,
वो बोलता है, नौजवान, तुम्हें देख के लगता है कि तुम काफ़ी ताकतवर हो। क्या तुम हमारे लिए इस मशीन को टेस्ट कर सकते हो? मुझे लगता है तुम अगर इस पे पंच मारोगे तो वो सही तरीके से रजिस्टर होगा। वेजिटो बोलता है, हाँ ज़रूर। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो हल्का सा टैप करता है और वो मशीन एकदम से फट जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के टैप से ना सिर्फ एक मशीन बल्कि बाकी दोनों मशीन्स भी फट चुकी होती हैं। क्यू में जो लोग भी खड़े होते हैं वो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि मशीन के फटने की वजह से काफ़ी बड़ा धमाका हुआ होता है। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि उनकी आंखों के सामने ये क्या हो गया। नंबर 18 और क्रिलिन बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं। वो बोलता है, कमाल है, लगता है ये आदमी काफ़ी ताकतवर है। क्या तुम्हें लगता है कि वो एक धरतीवासी है? तभी हम वेजिटा को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड लग रहा होता है। हालांकि वो इस मिस्ट्री फाइटर से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, पर वो इस चीज़ को दिखाना नहीं चाहता। वेजिटा बोलता है कि ये तो बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं था। सच बताऊं तो मैं ये थोड़ी देर में खुद ही करने वाला था। स्कोर रीड करने वाला बिल्कुल हैरान होता है और उसके पीछे वेजिटो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा होता है। वेजिटो इसके बाद टूर्नामेंट के अंदर एंटर करता है। गोकू, क्रिलिन और वेजिटा वेजिटो को पीछे से देख रहे होते हैं और समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या ये ओपोनेंट उन्हीं की ताकत के लेवल पर है। जैसे ही वेजिटो एंट्री गेट तक पहुंचता है, हम देखते हैं कि वहाँ पर पिकलो ऑलरेडी खड़ा होता है और वो वेजिटो को ही देख रहा था। वेजिटो एकदम से उसके बराबर में आके खड़ा हो जाता है और पिकलो इसके बाद अपने मन में कुछ सोचने लग जाता है। वो बोलता है कि ये क्या है? मुझे इस शख्स के अंदर से जो एनर्जी आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर लग रही है। वेजिटो इसके बाद बहुत ही ईवल तरीके से पिकलो की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या हाल है ग्रीन आदमी, मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं अपने एक दोस्त से टकरा गया। क्या तुम अपने क्लोथ बनाने वाली टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो? मेरे कपड़ों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है पिकलो। पिकलो अपना नाम सुन के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि इसे मेरा नाम कैसे पता है? पिकलो इसके बाद अपने मन में बोलता है कि अब मुझे पूरी तरीके से समझ आ गया है कि यहाँ पर ज़रूर कोई गड़बड़ है। ये शख्स कोई आम शख्स नहीं है। क्या ये शख्स किसी तरीके का टाइम ट्रैवलर हो सकता है ट्रंक्स की तरह? एक सेकंड में पिकलो खुद को शांत करता है और जवाब देता है। वो बोलता है, नहीं, मैं अपनी टेक्निक का इस्तेमाल उन लोगों के लिए नहीं करता जिनका मुझे नाम भी ना पता हो। तो या तो तुम मुझे अपना नाम बताओ दोस्त, या फिर मैं वो नहीं करने वाला। वेजिटो इसके बाद पिकलो के आगे बढ़ने लग जाता है। वो बोलता है कि नहीं, वैसा तो मैं नहीं कर सकता। तो जैसा तुम कहोगे वैसा होगा ग्रीन आदमी, बस तुम ये होप करना कि टूर्नामेंट में तुम मेरे खिलाफ ना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समय बीत जाता है और काफ़ी सारे फाइटर्स पहला राउंड पार कर लेते हैं और वो सभी लोग फाइटर्स के क्वार्टर्स में होते हैं। हम देखते हैं कि कबीटो के नाम की अनाउंसमेंट होती है और वो रिंग के अंदर जा रहा होता है। अनाउंसर बोलता है कि रिंग में एंटर कर रहे हैं कबीटो। हमें ये तो नहीं पता कि वो कहाँ से आए हैं, पर उनके सीरियस चेहरे को देखकर ये तो ज़रूर है कि कोई भी उनसे लड़ना नहीं चाहेगा। कबीटो इस बारे में कुछ भी नहीं बोलता। हम देखते हैं कि गोकू और क्रिलिन दोनों फाइट को देख रहे होते हैं। वो लोग कबीटो को भी काफ़ी हैरानी से देख रहे होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वो भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। क्रिलिन बोलता है, गोकू, ये तो गोहान का ओपोनेंट है ना? लगता है इसकी फ़ाइट जल्द ही शुरू होने वाली है। गोहान इस वक्त कहाँ पर है? अगर वो लेट हुआ तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। गोकू बोलता है कि मैंने उसे कुछ ही देर पहले एक सेंजू बीन दिया था, तो मुझे लगता है कि वो इस वक्त वेडल के साथ होगा। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर बस आने ही वाला होगा, पर मुझे ये नहीं पता कि वो यहाँ पर टाइम पर पहुँच पाएगा या नहीं। चीची तो बिल्कुल पागल हो जाएगी। पर जैसे ही गोकू परेशान हो रहा होता है, हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से वेजिटो आ जाता है। वेजिटो इसके बाद गोकू के बराबर में से निकलता हुआ बोलता है कि गोकू, चिंता मत करो, मैं उसके लिए थोड़ा सा टाइम जुटाता हूँ, तुम मुझे बाद में थैंक्स कह सकते हो। गोकू इसके बारे में थोड़ा सोचता है। गोकू बोलता है, थैंक्स? पर तुम किस बारे में बोल रहे हो? वेजिटो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि साइड हटो और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हम देखते हैं कि वेजिटो इसके बाद रिंग की तरफ जाने लग जाता है। गोकू और क्रिलिन हैरान होकर उसे देखते रहते हैं। गोकू और क्रिलिन को समझ नहीं आ रहा होता कि ये शख्स क्या कर रहा है और वेजिटा भी साइड में खड़ा होकर काफ़ी हैरानी से ये सब कुछ देख रहा होता है। वेजिटा इसके बाद अपने मन में सोचता है कि आखिर ये जोकर अब क्या करने की सोच रहा है। वेजिटो इसके बाद अपने फटे हुए कपड़ों में ही रिंग के अंदर चला जाता है और कबीटो के सामने खड़ा होता है। क्योंकि अनाउंसर गोहान की शक्ल के बारे में नहीं जानता, वो एकदम से चिल्लाता है कि ऑलराइट गाइज, चलो हमारा वेट खत्म होता है। लगता है सन गोहान यहाँ पर आखिरकार आ चुका है, चलो अब इस पार्टी को शुरू करते हैं। कबीटो, जो कि जानता है कि गोहान कैसा दिखता है, वो काफ़ी हैरान होता है। वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बेवकूफ़ अर्थलिंग क्या कर रहा है। कबीटो वेजिटो से बोलता है कि आखिर तुम कौन हो? मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा कि तुम यहाँ से एक बारी में चले जाओ। मैं इस वक्त सन गोहान का इंतज़ार कर रहा हूँ और मुझे उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है। तभी एकदम से वेजिटो के चेहरे पे काफ़ी ईवल और अजीब सी स्माइल आ जाती है और वो कबीटो की तरफ देख रहा होता है। वो हंसते हुए बोलता है, ज़रूरी काम कहने के लिए ये काफ़ी अच्छा तरीका है, पर मुझे नहीं याद कि चीज़ें उतने अच्छे तरीके से आगे बढ़ी हों। पर उससे तुम्हारा चाहे जो भी बिजनेस हो, तुम अब मुझसे डील कर सकते हो, क्योंकि मैं गोहान के मुकाबले और भी ज़्यादा ताकतवर सुपर सैयन हूँ। हम देखते हैं कि पिकलो, जो रिंग से काफ़ी दूर होता है, वो इस बात को सुन रहा होता है और वो बिल्कुल हैरान रह जाता है
कबीटो भी इस बात को सुन के काफ़ी हैरान होता है। कबीटो इसके बाद बहुत ही हैरानी से बोलता है कि क्या तुम सन गोहान के मुकाबले भी ज़्यादा ताकतवर सुपर सैयन हो? ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम तो एक सैयन जैसे भी नहीं लग रहे हो। सुप्रीम काय इस बारे में गलती कर ही नहीं सकते हैं, तुम्हारा इस बारे में झूठ बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई धरतीवासी? पिक्लो इसके बाद मन में सोचता है कि मुझे पता था, ये आदमी सच में एक सुपर सैयन है। ये आदमी बिल्कुल वेजिटा और गोकू की तरह है। वेजिटो को कबीटो के कुछ भी बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोलता है, फालतू की बातें बहुत हो गई, मेरी आंखों में देखो और मेरा माइंड रीड करने की कोशिश करो कबीटो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और इस बारे में तुम जानते हो। तुम जिस ताकत को देखना चाहते हो मैं वो तुम्हें दिखा सकता हूँ और तुम जानते हो कि वो ताकत 2 लोगों की अटेंशन को यहाँ पर ले आएगी। मैं बदले में सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मेरे कपड़ों को ठीक कर दो, सिर्फ इतना ही, और मैं तुम्हें वो ताकत दिखा सकता हूँ। कबीटो काफ़ी हैरान रह जाता है। वो इसके बाद सोचता है कि इसे मेरी एबिलिटीज़ के बारे में कैसे पता है, पर जो भी हो ये सच बोल रहा है। पर इसका माइंड सही तरीके से रीड करने के बाद इस बात का तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो बोल रहा है इस बारे में इसे पूरा विश्वास है। थोड़ा सा सोचने के बाद कबीटो बोलता है कि ठीक है, वैसे भी ये सिर्फ कपड़े ही मांग रहा है, और वैसे भी अगर सच में ये वही वॉरियर है जिसे हम ढूंढ रहे हैं तो हम इसे वैसे भी लैंड ऑफ द काइस में इस तरीके से नहीं ले जा सकते। इसके बाद कबीटो अपनी एनर्जी को बाहर निकालता है और वेजिटो की तरफ डाइवर्ट करता है, और जैसा कि वेजिटो ने रिक्वेस्ट किया था हम देखते हैं कि वेजिटो एक बार फिर से अपनी ओरिजिनल आउटफिट में आ जाता है। वेजिटो इसके बाद बोलता है कि बहुत बढ़िया, मैं यही चाहता था, परफेक्ट कबीटो। शिन काफ़ी लकी है कि उसके पास तुम्हारे जैसा आदमी है, मैं बस इतना ही चाहता था और अब मैं वही करूँगा जो तुम्हें चाहिए मेरे दोस्त। हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से पावर अप करने के लिए तैयार हो जाता है। पावर अप करने से पहले वेजिटो बोलता है कि ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें पहले वार्न नहीं किया था। जब मैं कहता हूँ कि मैं गोहान से ज़्यादा ताकतवर सुपर सैयन हूँ, मेरा मतलब है कि मैं उस ताकत से बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला हूँ। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ सैयन रेस की असली ताकत। क्या वेजिटो कबीटो और बाकी सभी को अपनी असली ताकत दिखाएगा, या फिर वो सिर्फ सुपर सैयन 1 या 2 की बात कर रहा है, जो कि वैसे भी इस पॉइंट तक ड्रैगन बॉल जी में सबसे ताकतवर फॉर्म्स थी? ये जानने के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।